नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज की शाम थोड़ी अलग है, थोड़ी खास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दो लोग एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि उनकी सांसें तक एक होने लगती हैं, तब उनके मन में एक ही ख्वाब होता है। वो ख्वाब जो उनकी मोहब्बत को एक नया नाम दे सके, यानी कि एक नन्ही सी जान। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मिलने से या सिर्फ जुनून से बात नहीं बनती। अक्सर कपल्स मुझसे पूछते हैं, दिशा, हम हर रात कोशिश करते हैं पर खुशखबरी नहीं आती। तो आज मैं, आपकी डॉक्टर दिशा, आपके बेडरूम के उन पन्नों को खोलूंगी जिन्हें अक्सर लोग ढंग से समझ नहीं पाते। आज बात होगी उस गोल्डन टाइम की, उस ओव्यूलेशन की, जो आपके रोमांस को एक मकसद देगा। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की बातें आपकी जिंदगी बदलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस गर्मी की जो वक्त के साथ थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर फर्टिलिटी का सीधा ताल्लुक आपकी उम्र से है। जब आप 20s में होते हैं तो आपका शरीर हर महीने एक नई उम्मीद के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। लेकिन जैसे ही आप 30 की दहलीज पार करते हैं, वो फर्टिलिटी पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगता है। और 40 के बाद तो मानो रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ नहीं बन सकती, पर इसका मतलब ये है कि अब आपको स्मार्ट रोमांस करने की ज़रूरत है। हर महीने सिर्फ 15 से 25% चांस होते हैं कंसीव करने के। तो क्यों ना हम उन चांसेस को 100% तक ले जाने की कोशिश करें। चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये सिर्फ पीरियड्स नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक खूबसूरत प्रोसेस है। हर महीने आपकी ओवरीज एक एग रिलीज करती हैं। ये एग बिल्कुल उस महबूबा की तरह है जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। साथ ही आपकी यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम थोड़ी थिक और नर्म हो जाती है, ताकि अगर मिलन हो जाए तो वो नन्ही जान वहाँ सुकून से रह सके। अगर मिलन नहीं होता तो वही लाइनिंग शेड हो जाती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो एग कब बाहर आता है? वही तो है असली खेल। अब सुनिए एक दिलचस्प बात। जब आप और आपके पार्टनर करीब आते हैं तो स्पर्म का सफ़र शुरू होता है। वो बेचैन होकर आपके सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए फलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। स्पर्म की ताकत देखिए, वो आपकी बॉडी के अंदर 2 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, आपका इंतज़ार कर सकता है। लेकिन हमारी एग, वो सिर्फ 12 से 24 घंटे ही रुकती है, सिर्फ एक दिन। सोचिए, अगर आपने उस एक दिन को मिस कर दिया तो पूरे महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको उस मिलन का वक्त सही चुनना होगा। स्पर्म को पहले से ही वहाँ मौजूद होना चाहिए, ताकि जैसे ही एग बाहर आए उनका मिलन हो सके। तो कैसे पता करें वो दिन? बहुत सिंपल है। अपना कैलेंडर उठाइए। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, मानो 28 दिन का, तो ठीक बीच में यानी 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। पर अगर इर्रेगुलर है तो थोड़ा ध्यान देना होगा। अपने पिछले 8 से 10 महीनों के पीरियड्स का हिसाब रखिए। सबसे छोटे साइकिल में से 18 माइनस कीजिए, वो होगा आपका फर्स्ट फर्टाइल डे। और सबसे लंबे साइकिल में से 11 माइनस कीजिए, वो होगा आपका लास्ट फर्टाइल डे। इन दिनों के बीच जो रोमांस होगा वही सबसे ज्यादा असर दिखाएगा। इन दिनों को मिस करना मतलब अपनी खुशियों को टालना है। कैलेंडर के अलावा आपकी बॉडी खुद चीख चीख कर कहती है कि आई एम रेडी। जब आप महसूस करें कि आपका वैजिनल डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल एक कच्चे अंडे की सफ़ेदी की तरह लचीला और साफ, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको इशारा दे रही है। आपका मूड थोड़ा ज्यादा रोमांटिक होने लगेगा, आपकी डिज़ायर बढ़ने लगेगी। ये हार्मोन्स का कमाल है दोस्तों। आपका बॉडी टेम्परेचर भी हल्का सा बढ़ जाता है। इन इशारों को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये वो पल हैं जब आपका मिलना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होगा। दोस्तों, सिर्फ टाइमिंग ही सब कुछ नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके हार्मोन्स नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। और हाँ, सेक्स को कभी काम मत समझिए, इसे एक फीलिंग रहने दीजिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आपका रोमांस नेचुरल होगा, उतनी ही जल्दी आपका घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। अगर 1 साल तक कोशिश के बाद भी खुशी ना मिले तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है डॉक्टर दिशा की ये बातें आपके काम आएंगी। अगली बार जब आप अपने पार्टनर के करीब जाएं तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। प्यार कीजिए, पर थोड़ा समझदारी के साथ।
मुझे बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राज की बातें लिख सकते हैं, मैं सब पढ़ती हूँ। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए और रोमांस को बरकरार रखिए। खुश रहिए। बाय बाय।